नमस्कार। आज मैं आप सबको बता रही हूँ माह अगस्त कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ का असाइनमेंट माह अगस्त का मॉडल आंसर। इसमें प्रश्न पहला था, महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई 4 कारणों को लिखिए। इसका उत्तर है, महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसके 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, हथियार व सेना का संचालन करने के लिए। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गुट इस कारण बनाएं क्योंकि इन देशों से महाशक्ति देश अपने हथियारों को बेच सके और सेना का संचालन अपने तरीके से करवा सके। ये देश हथियारों का प्रयोग भी महाशक्ति देशों के अनुसार ही कर सके। दूसरा है जासूसी करने के लिए। महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। दुश्मन देश की हरकतों पर उनकी नज़र रहती थी। सैनिक गुट में बंधे होने के कारण ये छोटे देश महाशक्ति देशों को सैनिक ठिकाने न बनाने के लिए मना भी नहीं कर सकते थे। तीसरा है अपनी इच्छा थोपने के लिए। महाशक्ति देश इन देशों पर सैनिक गठबंधन बनाकर आसानी से अपनी इच्छा इन पर थोप सकते थे। सैनिक गठबंधन में होने के कारण ये देश महाशक्ति देशों की इच्छा को टाल भी नहीं सकते थे। चौथा है आर्थिक व राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। महाशक्ति देश छोटे देशों को हथियार बेचकर आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। साथ ही जितने छोटे देशों को सैनिक गुट में शामिल कर अपनी शक्ति का या ताकत बढ़ाना चाहते थे। इसमें अगला प्रश्न था, सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारकों को लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ दे शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी सोवियत संघ। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिनमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पादन शामिल हैं। दूसरा है सोवियत संघ में आवागमन सुव्यवस्थित व विशाल प्रणाली थी। सोवियत संघ में इस सुविधा कारण गांव शहर आपस में जुड़े थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी उन्नत था। पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। तीसरा, अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने अपनी धाक जमाकर पूरे विश्व में अपनी शक्ति दिखा दिया। यूरी गागरिन ने पहली बार जब अंतरिक्ष में कदम रखा तो सोवियत संघ का झंडा भी वहाँ गड़ गया। चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण करके अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे डाली। अगला प्रश्न, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित परिणाम हैं। पहला, भारत शीत युद्ध को रोकने की इच्छा रखने वाला अग्रणी देश था। इसलिए ही भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत की सोच थी कि अब शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा, हथियारों की दौड़ थम जाएगी, सैन्य गुटबंदी पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर भारत व भारतीय जनता को एक नई अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई देने लगी। दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपना संबंध मजबूत बनाने में जुट गया। तीसरा, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना रूस। रूस ने भारत से संबंध मजबूत बनाया। भारत रूस से हथियार खरीदने वाला दूसरा बड़ा देश है। भारत की आणविक परियोजनाओं में भी रूस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत व रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। चौथा, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस ने चीन के साथ भारत का शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही भारत को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रामाणिक जानकारी कराने में रूस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे भारत को आतंकवाद से निपटने में बहुत अधिक सहायता मिली है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये, गुट निरपेक्ष आंदोलन की तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? इसका उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। शीत युद्ध विश्व में बटे 2 गुट
संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट कहते हैं और सोवियत संघ जिसको साम्यवादी गुट कहते हैं, ये 2 गुट था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे उपनिवेश देशों को स्वतंत्र किया गया, जिसमें भारत भी एक देश था। इन देशों के समक्ष 2 विकल्प थे, या तो अमेरिका गुट में शामिल होते या सोवियत संघ में शामिल होते। माओ का कहना था कि विश्व में 2 ही सड़कें थी, एक वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी व दूसरी मॉस्को रूस की राजधानी की ओर जाती थी, तीसरी कोई सड़क ही नहीं थी। भारत, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, यूगोस्लाविया जैसे देशों ने मिलकर एक नई सड़क, तीसरे विकल्प निकाला, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। इसका अर्थ यह था कि ये देश न अमेरिका गुट में शामिल होंगे न सोवियत संघ में, अपनी स्वतंत्र नीति का निर्माण कर आगे बढ़ेंगे। इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के लोगों के विकास में बहुत मदद किया। इस विकल्प को चुनकर ये 9 स्वतंत्र देश अपना राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करना चाहते थे। यदि ये देश किसी एक गुट में सीमित हो जाते तो दूसरे गुट से कोई मदद नहीं मिलती, और यदि दूसरे में शामिल हो जाते तो पहले से मदद नहीं मिलती। इसलिए इन देशों ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाकर दोनों गुटों में संबंध बनाकर अपने देश का आर्थिक विकास किया। यदि अमेरिकी गुट किसी न स्वतंत्र देश को दबाने का प्रयास करता तो सोवियत गुट उसकी मदद को आ जाता था, और यदि सोवियत गुट दबाने का प्रयास करता तो अमेरिकी गुट मदद को आ जाता था। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर इन न स्वतंत्र देशों ने सभी देशों से, सभी गुटों से संबंध बनाकर अपना विकास किया। तो ये तो था महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका मॉडल आंसर। चूँकि हम शिक्षक हैं और इसको पहले से हम बता नहीं सकते, इसलिए मॉडल आंसर के रूप में आपके समक्ष इसको बताए हैं। आशा है आप सबको पसंद आया होगा और 12वीं बोर्ड परीक्षा में आपको विशेष सहायता इससे मिल सकेगी। नमस्कार।